हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बात करेंगे एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी एनआईएस एग्जाम कैसे दिया जा सकता है, कैसे उसमें हम 100% पास कर सकते हैं, ना केवल पास कर सकते हैं, अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। और आपका रिजल्ट, जी हाँ, आपका रिजल्ट 45 डेज में आपके पास होगा। इसके साथ में आपका फुल हेल्प एंड सपोर्ट किया जाएगा आपके रिजल्ट तक जस्ट 999, जस्ट 999। तो क्या कुछ होने वाला है, इस वीडियो के आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इतने वैल्यूएबल कंटेंट वाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि जिंदगी में अच्छी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है और यही आपको सक्सेस तक आगे ले जाता है। तो जो चीज़ें आपको बूस्टअप कर रहा है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई करो। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो हमारे फ्री व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसको आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एनआईएस की दुनिया में आते हो तो आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलता है। और स्टडी कंटेंट के रिलेटेड हमने अपना वेबसाइट और ऐप भी दिया, जहां बायो का कोर्स, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सबका बना हुआ है। आप पढ़कर अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। क्या कुछ हिसाब किताब है, क्या एनएमसी का रिपोर्ट आया था पिछले साल, कैसे नीट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, आपके पास बायोलॉजी नहीं है, आप एडिशनल सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट बायो का एग्जाम देना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम दो मार्कशीट लेके कॉलेज में जाएंगे, वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या आगे एमबीबीएस करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा? सर, क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा स्टूडेंट रहा है जिसने एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी की एग्जाम दिया है? सर, फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे? क्योंकि जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पर जो है कौन सा एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, एनआईएस का डालेंगे या फिर जो है हम अपने बोर्ड का डालेंगे? सर, कब एग्जाम दे सकते हैं? ऐसे कई क्वेश्चंस आप हमसे पूछते हैं जो आज हम क्लियर करने वाले हैं, राइट? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप रेगुलर पूछ रहे थे तो हमने कहा इस पे एक वीडियो बना देना बहुत जरूरी है, राइट? सोचिए यहाँ पर, सोचिए नहीं, समझिए नहीं, देखिए। सोचने समझने का टाइम बाद में, अभी देखने का टाइम है, देखने के बाद सोचना समझना। देखो यहाँ पे हमें जी बायो का एग्जाम देना है ना? तो जी बायो का एग्जाम देना है एक सब्जेक्ट का केवल, और हम चाहते हैं एनआईएस से दें। और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर अपना पास करना चाहते हैं। तो बायो दे रहे हैं तो ऑब्वियसली मेडिकल फील्ड में जाने के लिए दे रहे होंगे। नीट का अगर हम बात करें, एनएमसी की रिपोर्ट बात करें तो 90% स्टूडेंट का यही इच्छा होगा। वैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अलग अलग फार्मेसी कोर्सेज के लिए भी बायो लेते हैं, ठीक है ना? तो उनके लिए भी बायो लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली हम सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे एनआईएस बोर्ड के बारे में। एनआईएस बोर्ड का प्रोफाइल आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप नहीं जानते हैं तो देख सकते हैं एनआईएस बोर्ड के बारे में कि एनआईएस लीगल है, इलीगल है, वैल्यू है, नहीं है, क्या होना चाहिए। तो एनआईएस बोर्ड में एक फैसिलिटी है कि आप एक सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, एक सब्जेक्ट एग्जाम देने के लिए अभी क्या है, आपके पास कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एनआईएस में 2 तरह का एग्जाम होता है। कितने तरह का एग्जाम होता है? 2 तरीके का एग्जाम होता है। तो एनआईएस में एक एग्जाम होता है पब्लिक एग्जाम, और एक ऑन डिमांड एग्जाम होता है। हाँ जी, ऑन डिमांड एग्जाम होता है, ठीक? तो पब्लिक एग्जाम साल में 2 बार होता है। कौन कौन? एक तो अप्रैल का और एक अक्टूबर का। और ऑन डिमांड एग्जाम की यदि हम बात करते हैं तो एक तो चलता है जनवरी से मार्च, और एक आपका चलता है जून से लेकर सितंबर, ठीक है? तो कुछ इस तरीके का पूरा सीक्वेंस है जो हमने एनआईएस में आपको बताया है। अब आप इनमें से किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो अक्टूबर के एग्जाम दे सकते हैं, आप चाहें तो अप्रैल में एग्जाम दे सकते हैं जो आने वाला है, जनवरी में भी आप चाहें तो एग्जाम दे सकते हैं आने वाला जनवरी में, आप चाहें तो जून से सितंबर में भी दे सकते हैं। तो कहीं भी आप इनरोल कर सकते हैं, इनमें से किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम, लेट भी सपोज अभी जून में एग्जाम देते हैं तो आपका एंड ऑफ जुलाई तक रिजल्ट आ जाता है। अब मान के चलिए नेक्स्ट ईयर हमें नीट का फॉर्म भरना है, तो ऑब्वियसली नीट का फॉर्म भरना है तो मैं आपको इसका सजेशन तो नहीं दूंगा कि आप अप्रैल का फॉर्म भरो। अप्रैल का फॉर्म भरोगे, जुलाई आपका ना जुलाई फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आएगा। अब आप बात समझिए, आप 12th पास हैं भाई, बस आपके पास बायोलॉजी नहीं है। तो जब आप नीट का फॉर्म भरेंगे तो क्या भरेंगे यार? पेयरिंग तो ऑब्वियसली नहीं डालेंगे। वो बोलेगा बायोलॉजी का मार्क्स दिखाइए, कहाँ से दिखाएंगे बायो का मार्क्स आप? तो ये तो आप देंगे नहीं, है ना? ये 3 ऑप्शन आपके पास में है। या तो आप अक्टूबर का दे दीजिए, जनवरी मार्च का भी मैं सजेशन नहीं करूंगा, इसका भी रिजल्ट लेट आता है, कहीं आप फंस ना जाएं तो मजबूरी में जनवरी में देंगे जल्दी आ जाएगा। बट आपके लिए बेस्ट होगा कि आप जून में दे सकते हैं, थोड़ा टाइम लेना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। बट अगर मुझे इन दोनों में सिलेक्ट करना हो ना, किस में दें, इन दोनों में से, मान लो कि इसमें और इसमें, इन दोनों में सिलेक्ट करना हो,
तो मैं आपको इसका करूंगा क्योंकि इसका सिलेबस केवल 60% है और इसका सिलेबस जो होता है 100% होता है। बट अपना एक प्लस पॉइंट भी है, अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं ना, तो ऑन डिमांड एग्जाम जैसे एग्जाम देकर आए और आपको लगा एग्जाम सही नहीं गया, तो अगेन एक हफ्ते बाद का, 10 दिन बाद का, अगले महीने का फिर से एग्जाम दे सकते हैं। बट ये प्री शेड्यूल होता है अक्टूबर का, जैसे बोर्ड एग्जाम होता है। इसका मान लो आपका सितंबर में हो गया प्रैक्टिकल, अक्टूबर में हो गया थियरी एग्जाम, तो फिर आपका दिसंबर में रिजल्ट आएगा। तो थोड़ा प्लस माइनस चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पीसीएम का स्टूडेंट है, बायोलॉजी की एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई कैसे करेंगे? एनआईएस का बुक अपना है, हमने कोर्सेज दे रखा है, आप उससे पढ़ सकते हैं। अगला सवाल ये था कि सर अगर हम मान के चलिए 2-2 मार्कशीट हो जाएगा, तो जब हम लोग नीट का फॉर्म भरेंगे तो कैसे नीट का फॉर्म भरेंगे? तो नीट का फॉर्म भरने का बहुत सिंपल तरीका है। नीट के फॉर्म भरने से पहले आपका बायोलॉजी का रिजल्ट आ जाना चाहिए। बायोलॉजी का रिजल्ट कैसे आएगा मैं भी थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन नीट का फॉर्म जब आप भरेंगे तो सारा डिटेल आपने पुराने बोर्ड का डालेंगे, जो भी आपका पुराना बोर्ड है उसका डालेंगे यहाँ पे, राइट। एंड देन आफ्टर जब बायो का मार्क्स जहां पर ऑप्शन आएगा वहां पर आप एनआईएस वाला डाल देना जो आपका रिजल्ट आया है। क्लियर बात हो रही है? काउंसलिंग के टाइम में दोनों दिखा देना और बोलना कि देखिए हमने बायो क्वालिफाई किया है, तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप एमबीबीएस करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक एलिजिबिलिटी रहेगी। खुद एनएमसी ने 2023 में रिपोर्ट में साफ साफ कहा था कि हम एडिशनल बायोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे, और जिसकी वजह से जो कोर्ट का केस चल रहा था 2018 का, उसको खारिज कर दिया गया। और यहां पर जो है आपके लिए गुड न्यूज आ गया कि पीसीएम के स्टूडेंट्स भी एडिशनल बायो एग्जाम लेकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं, नीट वगैरह क्रैक करके आगे मेडिकल फील्ड में जाके अपने जो भी कैरियर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आप नीट के एलिजिबिलिटी तो जानते ही होंगे कि नीट की एलिजिबिलिटी क्या है। आपको पीसीबी जो है ना, आपका जो मार्क्स है पीसीबी में चाहिए एग्रीगेशन मार्क्स 150 का। अब मान के चलो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री, इसको ऐड कर लेना कितना है। मान लो लेट मी सपोज किसी का फिजिक्स में 60 है ना, और मान लो केमिस्ट्री में भी उसका 60 है, केवल 120 हो गया। तो अगर आप यहाँ बायोलॉजी में 33% जो कि पासिंग मार्क्स होता ले आएंगे, तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब 150 होना चाहिए। इंग्लिश आपके पास होना चाहिए, इंग्लिश में ऑलरेडी आप पास होंगे, नहीं है तो आप यहाँ इंग्लिश भी दे सकते हैं। मतलब आप 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दिया जा सकता है। इसका क्या कुछ खर्चा होगा? कोई ज़्यादा खर्चा नहीं। मैंने आपको बोला था कि जस्ट आपका 999 में हो जाएगा। तो हमारी टीम का सर्विस चार्ज है 1000 रुपये, जिसको मैंने 999 बोला था। ये आपको वन टाइम देना है। इसमें टीम रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक आपका पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करेगा। कब एग्जाम देना है, क्या डेट होगा, कौन सा प्रैक्टिकल देंगे, कैसे क्या, एवरीथिंग सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फी की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फी जो है वो पूरी ट्रांसपेरेंसी है, कोई आपको नहीं बताया, केवल हमारे चैनल पे आपको बताया जा रहा है कि 1,500 से 2,000 रुपया पर सब्जेक्ट होता है। मतलब एक सब्जेक्ट का देंगे 1,500 से 2,000 लगेगा। अगर आप अक्टूबर का देंगे तो और कम हो जाएगा, 1,000-1,200 रुपये में हो जाएगा। हाँ, और ऑन डिमांड देंगे तो 1,500 से 2,000 रुपये आपको लगेगा। मतलब 2,500-3,000 में कंप्लीट सेटअप हो जाएगा। पढ़ना चाहते हैं जाइए डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, बायो कोर्स से पढ़िए बिंदास तरीके से, सारा कंटेंट मिलेगा। तो कहने का मतलब मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। भारत सरकार ने, शिक्षा विभाग ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री, सब जगह आपको फैसिलिटी दिया है कि जी आगे बढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके जितने भी डाउट्स थे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। दूसरी बात, इसका रिजल्ट कहां पर आएगा हम अगर देंगे तो जब भी आपका आएगा 45 डेज में आ जाएगा। डिजी लॉकर पर भी अपडेट हो जाएगा। कॉलेज एडमिशन लीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हार्ड कॉपी उसके 45 दिन बाद आएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उसके 45 दिन बाद हार्ड कॉपी आएगा। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं ना ये, तो आपको रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा। सर रीजनल सेंटर क्या होता है? तो एनआईएस ने हर स्टेट में अपना एक ऑफिस बना रखा है जिसको रीजनल सेंटर कहते हैं, आरसी कहते हैं। वहां जाना होगा, जाके कलेक्ट करना होगा। और अगर आप मान लीजिए पब्लिक एग्जाम देते हैं तो पब्लिक एग्जाम में खुद स्टडी सेंटर पे या घर पे आपके आ जाएगा सिंगल सब्जेक्ट का, दैट्स कॉल्ड सर्टिफिकेट केवल उसको कहते हैं। ठीक है, बाकी आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा एक नंबर है जो स्टडी मटेरियल के रिलेटेड, केवल और केवल व्हाट्सअप करना है, कॉलिंग मत करना यार। कॉलिंग बहुत जरूरी हो तो करना, और जो जिस चीज के लिए नंबर दिया गया है वही करो। और वैसे भी स्टडी मटेरियल के लिए इस पर नंबर पे डायल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये व्हाट्सअप करने की जरूरत ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक में हमारे ऐप और वेबसाइट का आपको दे रखा है ऑलरेडी हमने, और बहुत सारे वीडियोज का भी लिंक है, वहां जाते ही आपको सब क्लियर हो जाएगा। बच्चा जनरल इंक्वायरी थोड़े बहुत रहेगा तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। और अगर आप हमसे एडमिशन करवाना चाहते हो तो केवल और केवल इस नंबर पर व्हाट्सअप करना और अपने बारे में डिटेल भेजना। हाँ येलो नहीं, खाली हाई येलो लिख दिया पता नहीं चला। लिखिए सर हमने इस साल 12 दिया है, सर हमारा इतना मार्क्स है,
सर हम चाहते हैं बायोलॉजी का एग्जाम देना चाहते हैं, सर और कोई चीज़ बताइए, कब एग्जाम हो, कैसे देंगे, सर पूरा डिटेल बताइए वहाँ पर। इस नंबर व्हाट्सअप कीजिए, आपको पूरा रिप्लाई मिलेगा, आपकी क्वेरी को क्लियर किया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि जो ट्रांसपेरेंसी हम आपको देते हैं शायद ही आपको कोई दे पाए, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी है नहीं, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, यहाँ कुछ भी होगा तुरंत इन्फॉर्मेशन जाएगा, ये लॉगिन कर रहा है, यहाँ पेमेंट हो रहा है, इतना का पेमेंट हो रहा है, वही हम कहाँ से फ्रॉड कर पाएंगे। इसलिए तो हम 1000 रुपये केवल शुरू में लेते हैं, बाकी फॉर्म फिलअप के बाद रजिस्ट्रेशन का पैसा दीजिए। और बाकी जगह क्या है, एक्यूरेसी बताएगा ही नहीं, बोलेगा 8000, बोलेगा 6000, बोलेगा सर इतना पैसा क्यों लग रहा है। हम वादा लेते हैं आप पूरा पास करवाएंगे, पैसा आप दे दीजिए एक बार, जैसे पैसा दिए नंबर ब्लॉक हो गया, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। इन चीज़ों में मत फंसना भाई। बड़ा से बड़ा एजुकेटर आज की डेट में कभी सुना है कि हम नीट क्रैक करा देंगे, हमारे यहाँ पढ़ लो? तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ों में कैसे आप लोग फंस जाते हैं कि गारंटी पास करवा देंगे, एकदम गारंटी पास करवाएंगे। अब पैसा तो दीजिए, हम पास करवाएंगे ना, और पैसा दिए तो उसके बाद खत्म। हमारा स्टडी मटेरियल पढ़िए। अरे भैया स्टडी मटेरियल हम शुरू में क्यों आपसे ले लें, आप हमारा रजिस्ट्रेशन करवाओ ना, आपका कंटेंट पसंद आएगा तो लेंगे, नहीं पसंद आएगा नहीं लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे, ऑलरेडी नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो फालतू बातों में नहीं फंसना है, यहाँ केवल आपका 1000 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा, बाकी जो जाएगा रजिस्ट्रेशन का पैसा जाएगा, ठीक है। बाकी आप हमारी बातों में अगर किसी को डाउट हो रहा है तो यूट्यूब का जो सबसे बड़ा सब्सक्राइबर वाला चैनल है, या और भी चैनल है, या ऑफलाइन सेंटर आपके यहाँ होगा, 1-2 बार जाके पता कर लेना कितना कैसा आपको आइडिया लग जाएगा। एनी वे इसी के साथ इसको ओवर करेंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है या आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो इसी के साथ इसको ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।